हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथविद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हो। तो आज का टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सेशन है। तो इसमें आपने देखा कि पहले वाले सेशन में हमने सारा का सारा बेसिक बताया। तो जो कोई भी डायरेक्ट सेकंड वीडियो पर आ रहा है तो उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहली वीडियो देखें, उसके बाद इस पर आए, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम समझ में आएगा। क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो भी बेसिक था मैंने पहली वीडियो में समझाने की कोशिश की और इसमें मैं सवालों को थोड़ा सा आसान वे में करते जाऊंगा। तो अगर आपको चैनल से फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा बेसिक ही बताया जाएगा। बेसिक से ही आप कैसे टाइम बचाने हैं वो सारी की सारी चीज बताई जाएगी। तो बिना किसी देरी कर आते हैं हम पहले सवाल पर। तो ये मैंने 2-3 सवाल पिछले सेशन में छोड़ दिए थे आपके लिए। तो पहला सवाल है, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रम से इतने इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखो सवाल की स्टेटमेंट देखने में इतनी लंबी लग रही है लेकिन सवाल इतना लंबा है नहीं। तो देखो कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो 15, 20, 30 इन सब का एलसीएम 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है जी। तो इतना तो आप सारे लोग कर ही पाएंगे। उसके बाद आपको देखो इस प्रकार के सवालों को छोड़ा छाड़ी में एक आपको लाइन बनानी है कि a प्लस बी प्लस सी। देखो 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, कहने का मतलब ये है कि 4 दिन तक a प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर काम किया, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब देखो अब ए तो हमारा जा चुका है, अब कौन बचा बी प्लस सी। तो बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक काम किया। तो 4 दिनों तक काम किया। अब जो शेष काम बचा उसे कौन कर रहा है, अकेले। शेष काम को अकेले सी करता है, ठीक है जी। तो शेष काम को अकेले सी करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो सवाल की भूमिका, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या है मेरे भाइयों, 4 + 3 + 2। तो ये कितना हो गया, 7 और 2 9। तो 4 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने, 36 यूनिट काम कर दिया। अब b प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 3 + 2। तो ये क्या हो गया मेरा 5। कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक। देखो मैंने पहले इस 4 का मल्टीप्लाई किया फिर इस 4 का, तो कितना बच गया, हो गया 20। टोटल कितना हो गया, यहाँ से टोटल हो गया 56, ठीक है। मेरा टोटल कितना यूनिट काम है, 60। तो रिमेनिंग कितना बचा, शेष कितना बचा, रिमेनिंग बचा मेरा 60 - 56। तो जो 4 यूनिट काम है ये किसने किया, सी ने किया। तो 4 यूनिट काम एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट। तो सी 4 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 2 डेज में। तो यहां पर कितने दिन सी ने काम किया, 2 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, 4 दूनी 8 + 10 डेज। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल और बहुत ही लंबा सवाल और बहुत ही आसान सवाल। तो 10 डेज इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी प्रकार का सवाल कैसे बना पाते हैं आप लोग। एबीसी ये एक काम को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सॉरी, हेलो आ चुके हैं। देखो ये प्रॉब्लम कर गया, मैं दोबारा से करता हूं इसे कि एबीसी एक काम को अलग अलग क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। संपत्त नहीं है, ये समाप्त है। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। अब देखो जब भी एबीसी आ जाए तो पहले तो इतना कर ही लेना है, 10, 20 और 30 डेज में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम फिर से 60। देखो ये 10, 20, 30 बार बार पेपर में भी रिपीट होता है यही, और यही सवालों में है, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल आपके मोस्टली पेपरों से ही लिए गए हैं। तो ये आपका एलसीएम लेकर इतना मैंने सॉल्व किया। पता नहीं आज इतनी जल्दी क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, 1 सेकंड। हेलो, प्रॉब्लम किया फिर से स्टार्ट किया, अब पता नहीं अब प्रॉब्लम करेगा तो फिर से देखेंगे। एबीसी एक काम को देखो ये अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो जितना है उतना करें। तो एबीसी 10, 20, 30, ठीक है जी। तो एलसीएम आया मेरा 60। तो 6 आया यहाँ से, 3 आया यहाँ से, 2 आया यहाँ से। 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब कहने का मतलब ये देखो सारे लोगों ने 7 काम स्टार्ट किया,
ए प्लस बी प्लस सी ने 7 काम स्टार्ट किया। अब 2 दिन बाद किसने काम छोड़ा? ए ने। तो 2 दिन तक सारे लोगों ने काम किया। 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो अब कौन बचेगा? बी प्लस सी बचेंगे। तो उसके 2 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया? सी ने काम छोड़ दिया। तो बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया। अब कौन बचा फाइनल? फाइनल बचा मेरा बी। अब बी कर रहा है, कितने दिन कर रहा है मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? देखो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी एक दिन का, देखो ये तो टोटल वर्क होता है, ये एक दिन का काम होता है और ये कितने दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं, तो इसे आप बोलते हैं 1 डे की इफिशियंसी। ये टोटल वर्क और टोटल नंबर ऑफ डेज है, ठीक है जी। तो यहां से क्या करेंगे आप कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी 6 प्लस 3 प्लस 2, 9 और 2 होता है मेरा 11 मल्टीप्लाई 2। तो यहां से मेरा 22 यूनिट काम हो चुका है। बी प्लस सी ने कितना किया? 3 प्लस 2 यूनिट, तो ये हो गया मेरा 5 मल्टीप्लाई कितने दिन तक किया? 2 डेज तक। तो यहां से हो गया मेरा, हाँ देखो ये 2 दिन बाद तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो ये हो चुका है मेरा यहां से 32, ठीक है जी। अब मेरा रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा मेरा, देखो टोटल वर्क है मेरा 60 में से मैं 32 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा रिमेनिंग कितना बचा? 8 और 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है जी। अब बी एक दिन में कितनी कर रहा है? 2 यूनिट, तो 28 को कितने दिन में करेगा? 14 डेज में। तो इसे कितने दिन लग गए? 14 दिन। तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 18 डेज में। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को करेंगे, बड़ा आसान, पहले वाले सवाल का ही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ए बी सी अलग अलग एक काम को 8 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 2 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब देखो इसमें हमें ये नहीं पता कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो फिर से देखो ये वाला तो इसमें चलना ही चलना है। 8 12 एलसीएम आया मेरा 24, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, यहाँ पर 3, ठीक है जी। फिर से एक लाइन बनाई मैंने कि कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ा, मतलब ए प्लस बी ने मान लो x दिन तक काम साथ किया, शेष काम को बी अकेले 2 दिन में, मतलब जो काम बचा बी ने कितने दिनों में किया? वो 2 दिनों में समाप्त किया। अब देखो बी की इफिशियंसी मेरी 2 है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? तो बी के 2 दिन का कार्य निकालूं मैं, इतना आपको पेपर में लिखने की मेरी जरूरत नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब कहने का 4 यूनिट काम किया होगा। 24 यूनिट टोटल है, टोटल मेरा 24 यूनिट है। बी ने कितना किया? 4 यूनिट, तो रिमेनिंग कितना बचा मेरा? 20 यूनिट। 20 यूनिट किसने किया है? ए प्लस बी ने, और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई? 5। तो यहां से कितना आ गया मेरा? 4 डेज। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो x की वैल्यू मेरी 4 आ चुकी है, तो 2 प्लस 4 मेरा कितना होता है? 6 डेज। तो बड़ा खूबसूरत सवाल, देखते जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि ए बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद, अब देखो पहले ए ने छोड़ा, अब किसने छोड़ दिया? बीच काम छोड़ देता है, शेष काम को अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो देखो ए बी 20 30 एलसीएम 60, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर फिर से वही एक लाइन। देखो ए और बी ने कुछ दिनों तक काम किया, मान लो वो x तक किया, फिर कौन बचा? बी ने काम छोड़ दिया, ए बचा, और शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में कर रहा है? 5 डेज में कर रहा है। तो ए का 5 दिन का काम कितना हो गया? ए का 5 डेज का वर्क निकाले जाते, तो 5 मल्टीप्लाई 3 तो 15 हो गया। अब देखो टोटल कितना है मेरा? 60 है, रिमेनिंग कितना बचा? तो मैं इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा 45 बचा। अब 45 को कौन कर रहा है? ए प्लस बी कर रहे हैं। ए प्लस बी कितना कर रहे हैं? एक डेज में 5 यूनिट, तो 45 को कितने में किया होगा? 9 डेज में। तो देखो 9 डेज, x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 प्लस 5 जोड़ेंगे तो टोटल कार्य कितने दिनों का होगा? 14 डेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो काफी खूबसूरत से सवाल चलते हैं और आते देखो ये काफी अच्छा सवाल कि ए बी सी अलग अलग एक काम को इतने इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है,
उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 1 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो सवाल इतना देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल इतना बड़ा रियलिटी में है नहीं। तो पहले तो आपको इन सवालों में कुछ नहीं करना होता है, एक ही कार्य करना होता है, वो है मेरा ये वाला 12, 15, 30। एलसीएम आया मेरा 60, यहाँ से लिखेंगे आप 5, यहाँ से लिखेंगे 4, यहाँ से लिखेंगे आप 2। ठीक है जी। तो 4, 5, 3, फिर से एक लाइन बनाएंगे। देखो तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। मेरे को नहीं पता ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिनों तक काम किया, मान लो एक्स तक किया। अब देखो ये बोल रहा है उसके 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो कहने का मतलब ये है कि बी और सी ने कितने दिन तक काम किया होगा, 2 दिन तक काम किया होगा। अब बच्चा कौन, बी ने अकेले कितने दिन तक काम किया, 1 दिन तक काम किया। इतना अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप सवाल को कर पाएंगे कि अब देखो बी का 1 दिन का कितना काम हो रहा है मेरा यहाँ से 2 यूनिट, बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया और 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 यूनिट। तो यहाँ से कितना हो गया मेरा 12 यूनिट काम हो चुका है। 12 यूनिट काम हो चुका। देखो सॉरी, एक बी का मेरा 4 है तो यहाँ से 4 आएगा, तो टोटल कितना काम हो गया मेरा 16 यूनिट। कितना काम ए प्लस बी प्लस सी ने किया, देखो मेरा टोटल है मेरा 16 यूनिट, उसमें से मैं 16 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा बचा कितना 44। अब 44 यूनिट काम किसने किया होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी ने किया होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 11 यूनिट कर रहे हैं। तो 44 को कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में करेंगे। तो x की वैल्यू मेरी 4 और 2 6 और 1 7। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ जी, 7 डेज में कार्य समाप्त हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी प्रकार का एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो पहले आप इसे वीडियो पॉज कर पहले खुद से करने की कोशिश करें या उसके बाद वीडियो को प्ले करें। तो देखो ABC अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं तीनों मिलकर। देखो इसमें ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले 2 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसेस। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, आते हैं। 15, 20 और 30 एलसीएम फिर से 60, 4, 3, 2। इतना करने के बाद आपको फिर से ये लाइन तो बनानी है इस प्रकार के सवालों में। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो मेरे को नहीं पता कितने दिनों तक किया, एक्स मानते हैं। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, तो ए गया तो कौन बचा थर्ड में, बी प्लस सी बचे। तो उन्होंने 4 दिन तक कार्य किया, क्योंकि 4 दिन बाद उसने काम छोड़ा। शेष काम को सी अकेले 2 दिन में, शेष काम को सी अकेले 2 दिन में। ठीक है जी, इतना अगर आप कर पाए तो सवाल हो गया। तो 2 डेज किया, इफिशिएंसी कितनी है सी की 2। तो यहां से कितना काम किया इसने, 4 यूनिट। बी और सी की इफिशिएंसी कितनी है 5, कितने दिनों तक किया, 4 तक। तो यहां से कितना किया 20। तो टोटल कितना वर्क हो चुका है, टोटल वर्क डन 20 प्लस 4 बराबर 24 यूनिट हो चुका है। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग देखो मैं 60 में से 24 घटा दूं तो मेरा रिमेनिंग बचा यहां से कितना 36। अब 36 यूनिट किसने किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 9 यूनिट कर पा रहे हैं। तो 36 को कितने में करेंगे, आपके 4 डेज में। तो नंबर ऑफ डेज क्या आ गया, 4 दूनी 8 और 2 10 डेज क्या आ चुका है मेरा, टोटल नंबर ऑफ डेज आ चुका है। देखो नेक्स्ट सवाल, इसी प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं और इसी प्रकार के सवाल हम यहाँ से कराते भी जाएंगे। और कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा कि वो किसी के भी पेपर में आए, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे जो भी हो, पुलिस हो, कोई भी सवाल हो, बस आप पर आना ही चाहिए। 3 व्यक्ति एबीसी अलग अलग एक काम को इतने दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, उसके कुछ दिन बाद देखो सी ने काम छोड़ दिया। अब इसने जो कुछ दिन दिया है ना, ये बाद में दिया है। शेष काम को बी अकेले 2 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं, तो 10 प्लस 20 प्लस 30। तो यहां से कितना आया 60, तो 6, 3, 2। ठीक है जी, तो 6, 3, 2 लिखा, फिर से एक मैंने लाइन बनाया। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ये क्या बोल रहा है कि 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन तक काम किया।
अब कौन बचा, बी प्लस सी बचा, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया। उसने कितने दिनों काम किया, मान लो एक्स दिन तक काम किया। उसके बाद किसने काम छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम को बी कर रहा है, शेष काम को बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर पा रहा है। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी 3 है, 2 डेज तक काम किया, तो यहां से मेरा इसने कितना काम कर दिया, 6 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी मेरी कितनी है, 11 है, और 4 दिन तक काम किया, तो यहां से कितना हो गया मेरा 44 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल वर्क डन, तो 44 प्लस 4 होता है मेरा 50। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, 60 में से मैं 50 घटा दूं तो मेरा शेष कार्य बचा 10। अब देखो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है मेरी, 3 प्लस 2 5 है। तो बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ चुकी है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 4 और 4 8 डेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है देखो सवाल आपकी समझ में आते जा रहे होंगे, बट आपको ये बार बार देखने, अगर समझ में नहीं आने, देखो सवालों में कोई इतना ज्यादा दम नहीं होता है, टाइम एंड वर्क के काफी सिंपल सवाल होते हैं। कि अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट चालू होता है, यहाँ से ए और बी अलग अलग एक काम को 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कितने दिन बाद भी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। अब इसमें देखो आपको ये दिया है कि पूरा काम दिया है कि 18 दिन में समाप्त हो करना है उन लोगों को। तो देखो पहले तो कुछ नहीं करना, 24 इधर लिखना है, 32 इधर लिखना है। तो 24 32 का एलसीएम आता है 96। एलसीएम अगर कोई लेना नहीं जानता है तो पहली लिस्ट में उसका पूरा का पूरा एलसीएम एससीएम हम कराए हुए हैं, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं है तो देखो एलसीएम लेने का मैं तरीका बताऊं। देखो 8 × 3 और 8 × 4, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया पहले उसे लिखें। तो इन दोनों में देखो कॉमन आया मेरा 8। अब 3 और 12 का एलसीएम क्या होता है मेरा, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। तो इनका एलसीएम तो 12 8 96। इस प्रकार से भी आप एलसीएम ले पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सवालों में। अब देखो ये कितना बार गया मेरा, 24 बार, 4 बार गया, ये भी गया मेरा 3 टाइम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पूरा कार्य मेरे को कितने दिनों में समाप्त करना है। मान लो ये मेरा पूरा कार्य है, ये करना है मेरे को 18 दिन। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि पूरा कार्य मेरे को दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब कहने का ये ए प्लस बी ने काम साथ शुरू किया होगा। कितने दिन बाद बी काम छोड़े कि कार्य, तो बी ने काम छोड़ा तो कार्य बाद में कौन लगा रहा होगा, ए लगा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेट देखा जाए तो 18 दिन किसने काम किया, 18 दिन ए ने काम किया। तो ए ने 18 दिन काम किया क्योंकि पूरे शुरू से अंत तक ए लगा रहा है। तो देखो एक दिन में ए कितने यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट। तो 18 डेज में कितने यूनिट करा होगा उसने, 72 यूनिट किया होगा। टोटल काम कितना है मेरा 96। तो 96 में से 72 तो ए कर गया, तो जो बचा है काम, तो बचा काम 24 काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, क्योंकि ए का तो मैंने 18 दिन का काम निकाल दिया। तो 18 दिन का कितना आएगा 72। जो 24 यूनिट काम है ये किसने किया है, बी ने। तो एक दिन में कितना कर रहा है बी, 3 कर रहा है। तो उसने कितने दिन में काम 24 यूनिट किया होगा, 8 डेज में। तो देखो 18 डेज में मेरे को काम समाप्त करवाना है, तो बी 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि केवल और केवल वो कितने यूनिट काम करेगा, 24 यूनिट काम करेगा, और उसे वो कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में कर देगा। और ए लगा रहेगा 32 यूनिट कार्य करने के लिए 18 दिनों तक। तो बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ेगा, तो 8 दिन के बाद बी काम छोड़ देगा, 8 दिन के बाद बी काम छोड़ देगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल। समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा से देखें, यही बोलूंगा। अब देखो एक फिर से इसी प्रकार का एक और सवाल कि ए और बी अलग अलग 20 और 30 दिन में, वीडियो पॉज करें पहले करें, अगर सवाल समझ में आता है तो हाना का जवाब देते रहे, हाना बोलते रहे, इससे आपकी समझ में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। कि 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। कितने दिन बाद, तो कहने का मतलब ये 60 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया। अब टोटल कार्य कितने दिन चलाना है मेरे को, 18 दिन चलाना है। तो ए और बी ने पहले 7 काम क्या शुरू किया, तो कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे, तो बी लगा रहा पूरे दिन, पूरे 18 दिन लगा रहा। तो बी ने 18 दिन में कितना काम किया होगा, बी ने 18 दिन में कितना काम किया होगा, 36 यूनिट। टोटल कार्य कितना है मेरा 60 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो चुका है मेरा यहाँ से 24।
अब जो 24 यूनिट है ये कितने दिन में कर देगा, 3 यूनिट पर डे कर रहा है तो ये कर देगा मेरे भाइयों 8 दिन में। तो 8 दिन बाद कौन काम छोड़ देगा, ए काम छोड़ देगा, और उसके बाद जो भी काम बचा है उसे कौन करता रहेगा, बी करता रहेगा, और पूरा का पूरा काम 18 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के हमारे सवाल होते हैं यहीं पर समाप्त। और मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपके जरूर समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और जो भी प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।